तेरे लिए तुझे उठाने आया नबी, तेरे लिए तुझे उठाने आया नबी। मैं नबी का हूँ, हम नबी के हैं, कोटि कोटि माना, कोटि कोटि माना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हमारे आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि आपके भक्तों ने आपकी स्तुति रूह सच्चाई से करी। अब खुदावन हमारा विश्वास है कि आपने इसको कबूल किया होगा। अब इस समय कि हम आपके कलाम पर मनन करें, हमारी आप अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ हमको देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है वह दुनिया में गुनाह का आना। वैसे तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से दुनिया में गुनाह आया और क्या क्या हुआ, लेकिन आज एक नई बात पर थोड़ा सा मनन करेंगे जो कि शायद आप लोगों का ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, हो सकता है ध्यान चला जाए आप लोगों का। इसका मुख्य पद है उत्पत्ति 2 अध्याय पद 17। जरा पढ़िए जोर से, उत्पत्ति 2 पद 17। उसका फल तू कभी ना खाना, आगे, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब खुदा ने दुनिया बनाई, मैं आप सब जानते हैं, जब खुदा ने दुनिया बनाई तो कुछ हदें रखी थी, कुछ डिसिप्लिन अनुशासन बनाए थे इंसान के लिए। आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये कैसा करना है, ऐसा नहीं करना। एक हद इंसान के लिए बना दी थी और एक हद उसमें ये भी थी कि इसको मत खाना। एक शब्द उसका जोड़ा तक दिया था कि इसको मत खाना। आप लोग जानते हैं कि एक तो होती है अलार्म घड़ी क्लॉक, ठीक है, और एक होती है वॉल क्लॉक जो हमारे इधर लगी हुई है। आपके पास होगी पहले अलार्म घड़ी छोटी छोटी जो आती थी, और एक रिस्ट वॉच जो मेरे पास है, ये रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी इसको बोलते हैं। ये घड़ी मैं और आप क्यों पहनते हैं, तो बता सकता है जी? टाइम देखने के लिए, बिल्कुल। ये घड़ी में और आप इसलिए पहनते हैं, बाकी तो लगी घड़ी फिर भी। और आजकल तो वैसे मोबाइल में है तो घड़ियों की हो गई। मैं भी लेने गया था तो वो कह रहे बाबूजी मोबाइल में है तो क्यों इतनी महंगी घड़ी ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ले लेते हैं, ठीक है। तो आजकल घड़ियाँ कम हो गई, लेकिन बनना बंद नहीं है, लोग खरीदते हैं, आज ही पहनते हैं। ये घड़ी इसलिए पहनते हैं कि ये टाइम बताती है और सही टाइम बताती है, नंबर 1। अगर ये टाइम नहीं बताती, सही ख़राब हो जाती, तो इसको मैं और आप रिपेयर करवाते हैं। एक आध बार रिपेयर करवा ली और जब देखा कि रिपेयर के बाद भी ये नहीं सही चल रही तो उसको क्या किया हम लोग, अलग कर देते हैं। बाकी आजकल तो क्योंकि घड़ियाँ महंगी हो गई हैं तो लोग बाग नहीं अलग करते, रखे रहते हैं उसको संभाल के। इसी तरीके से जिस चीज़ के लिए खुदा ने मना किया था इंसान को, इंसान ने वही किया। एक हद बनाई, मत करना, सिर्फ कंडीशन थी मत करना। खुदा ने आतंक की बात पर पूरी दे दी उनको, बिल्कुल गिफ्ट कर दी कि ये आपकी है, आप इसमें रहिए। कोई खास काम नहीं करना था लोगों को। ये नहीं कि लेबर करनी थी कि बाहर से नौकरी करके लाए, पैसा कमा के लाए, ऐसा कुछ नहीं था। उनको तो सिर्फ ये बात तक रखा था, क्या रखा था उसके अंदर, कि इसमें रहो और इसकी हिफाजत करो और जो छोटा मोटा काम है वो करो। यानी पूरा का पूरा बगीचा खुदा ने इन दोनों को दे दिया और एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि देखो तुम जितने भी इस बाग में फल लगे हुए हैं इनमें सबको खा लेना, लेकिन जो बीच में फल लगा हुआ है बुरे और भले का, उसको तुम मत खाना। बस यही तो बोला था, उसको मत खाना। और एक कंडीशन ही लगा दी कि जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन मर जाओ। यानी पूरा क्लियर रिजल्ट बता दिया खुदा ने, आगे तक बता दिया। अगर तुम बाई चांस की बात है मेरे आगे का उल्लंघन करते हो
तो आगे को तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद भी अदन की वाटिका में खुदा ने इनके लिए सारी चीज़ें बना रखी थी। निकाले जरा दूसरा, ऊपर दूसरा और पद 9 से पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, पद 9, उत्तर 2:9। ये वाटिका में इनको रख दिया, उसके बाद की बात है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, यानी कि अच्छे अच्छे फलों को दे दिया आगे। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आगे 10 पद में उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वहाँ से आगे बढ़ाकर 4 धाराओं में बढ़ गई, यानी पानी का इंतजाम कर दिया, ठीक है, और पेड़ पौधे खाने का इंतजाम कर दिया। सारा इंतजाम खुदा ने कर दिया। मैंने पहले बताया था ना कि इंसान को बनाने से पहले खुदा ने इंसान की ज़रूरत को बनाया। और यहाँ पर अदन की वाटिका में दोनों को इसने सारी चीज़ दे दी, फल दे दिए, सब कुछ दे दिया। बस क्या बोला था कि इस फल को मत खाना, और शॉर्टकट है, सारी बात नहीं है। और बात बोल भी दिया था कि खाओगे तो उस दिन मर जाओगे। उसके बावजूद भी आज वही हो रहा है। आप पेंट गीला है ना, और अगर आप पेंट पर लिख देंगे थोड़ा बोर्ड लगा देंगे कि इसको मत छूना, रंग गीला है, तो भाई आज क्या करोगे आप? छू के जरूर देखोगे ना। सामने बोर्ड लिखा हुआ है कि भाई रंग गीला है, इसको मत छूना, लेकिन इंसान की फितरत है कि छूएगा जरूर। छू के ऐसे करके देखेगा कितना गीला है, कितना कैसा है ना। तो ये फितरत जो है ये जब से चली आ रही है, जब से चली आ रही है कि आप बच्चे के सामने आप रख दीजिए कोई चीज़, छोटा बच्चा होता है उसको रख दीजिए, देखो बेटा इसको मत छूना, हम बाहर जा रहे हैं इसको मत छूना। वो बच्चा उसको छू के जरूर देखेगा कि भाई कैसा है ये। आप आजमा लेना, आप किसी से आजमा लेना। अगर आप किसी को बोलोगे भाई इसको मत करना, तो वो इंसान वो छू के जरूर देखेगा कि भाई क्या है। हम जाते रहते हैं कोर्ट कचहरियों में, जाते रहते हैं, दुनिया के देखते हो पीकदान वगैरह बन जाते हैं, और वहाँ लिखा भी रहता है थूकना मना है, लेकिन फिर भी निशान बन जाते हैं, दुनिया भर के निशान बने जाते हैं। तो ये एक इंसान की फितरत है कि इसको मत करना। आगे अब ये क्या हुआ कि फल के लिए बहकाने के लिए आदम और हव्वा को रख दिया बगीचे में, और फिर इब्लिस आया और इब्लिस ने उनको बहकाया। क्या बहकाया? ये मैं उत्पत्ति 3 अध्याय में आ गया हूँ, 3:6 में। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चयन योग्य है, तब उसने उसमें तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया गया। आप सब जानते हैं कि फिर उनकी आंखें खुल गई और वो देखा कि हम नंगे हैं, और वो चमड़े के वस्त्र उन्हें पहनाए। अब सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है बहुत तगड़ा, वो ये होता है कि खुदा को मालूम था कि अच्छे बुरे का फल है, और खुदा जानता था कि जिस दिन इसको खाओगे उस दिन मर जाओगे। फिर भी खुदा ने वो पेड़ उसमें क्यों लगाया? नंबर 1, ये आपने सुनोगे किसी के मुँह से, ठीक है, हम ही बता देंगे आपको। खुदा ने वो पेड़ क्यों लगाया? भाई आप अपने घर में कोई खतरा है, कोई चीज़ है ना, कोई तार अगर आपका नंगा है और बच्चे घर में होंगे तो क्या करोगे आप? उसको टेप करोगे ना, ठीक है भैया, तुमने उसको नंगा छोड़ दो। तो खुदा ने वो पेड़ क्यों लगा दिया? दूसरा पेड़ क्यों, दूसरे पेड़ के लिए क्यों बोला? दूसरे पेड़ के लिए नहीं बोला, जो जीवन का वृक्ष लगा हुआ था उसके लिए खुदा ने मना नहीं किया। देख लीजिए आप, ये बड़े गहराई बात बता रहा हूँ मैं आपको। खुदा ने सिर्फ उसी के लिए मना किया जो भले और बुरे के ज्ञान का फल था। खुदा ने उसको मना नहीं किया जो जीवन का वृक्ष था, और उसको उन्होंने मना भी कर दिया। अगर दिमाग के अंदर इंसान खुदा ये भी कह देता कि भाई इसको मत खाना, तो हो सकता था, जरूरी था कि वो आदम हव्वा उसको खा लेते, जीवन के वृक्ष को खा लेते, और वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते, यानी कि क्या बोलते उसको, अमर हो जाते, मरते नहीं। लेकिन खुदा ने एक पर्टिकुलर एक चीज़ को दिशा लगाया, इसको मत खाना। अब देखिए, आप जिस चीज़ को केंद्रित करेंगे किसी के ऊपर, आप घर में देख लीजिए, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ देख लीजिए, जिसके लिए आप केंद्रित करेंगे ये ऐसा, देखो ये ऐसे जब कर दोगे ना ये, तो आपका ध्यान जो कहाँ है उस पर जाएगा सीधा कि भाई क्या है ये।
अब खुदा ने सीधा ध्यान कहाँ लगा दिया? भले और बुरे के फल को, जीवन के वृक्ष फल की तरफ, पेड़ की तरफ ध्यान उनका नहीं लगाया। और जहाँ पर खुदा ने ध्यान लगाया वहाँ पर उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया। तो आगे आप लोग अपने आप बता देना कि इसमें अच्छा किया खुदा ने कि बुरा किया, ठीक है ना? तो मेरे पास और भी कुछ इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि उस वृक्ष क्यों लगाया। दूसरी बात, शैतान को हवा को बहकाने का मौका क्यों दिया? लिखा है ना बाइबल के अंदर, मैं पढ़ देता हूँ तीसरा अध्याय। या वो परमेश्वर ने जितने बनले पशु बनाए थे उन सब में सांप दूर था। उसने स्त्री से कहा क्या सच, यानी कि सांप को ही क्यों नियुक्त किया कि वो जा करके हवा को बहकाए? खुदा की मर्जी के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है? जो वो चाहता है वो करता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसको तो करना है। और हम लोगों को उस क्रिया को याद करना है। तो दो काम हुए, एक तो इंसान का केंद्र जीवन के वृक्ष पर नहीं बल्कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष पर लगा दिया, और दूसरा शैतान को मौका दे दिया कि हवा को बहकाए। और आज दुनिया में यही सब हो रहा है कि हर तरीके से जिस चीज़ के लिए पार्टिकुलर मना किया जाता है हम वही करते हैं, और जिस चीज़ का ध्यान रखा जाता है हम वही किसी न किसी को मौका दे देते हैं, जैसे शैतान को खुदा ने मौका दिया। अब आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में गुनाह लाने के इंसान के साथ साथ और कौन था। आगे चलते चलिए, अपने आप लगा लेना हिसाब किताब, जब मालूम पड़ जाए तो फिर मुझे बता देगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ये खुदा ने इसलिए किया, इसका भी रिजल्ट है, ये खुदा ने इसलिए किया कि वो इंसान के विश्वास को परखना चाह रहा था। महाराज कहते हैं ना अपने आप को, कितने लोग बोलते हैं, आप देखते रहते हैं ना फेसबुक पर, मैं धर्मी हूँ, और वो कई लोग घुटने के बलों के हाथ ऊपर कर करके आंसुओं से वो पता नहीं उनकी आंखें क्यों भराती है, रोने लगते हैं, रो करते अजीब सब बना लेते हैं, मेरे कोई बदला नहीं है। तो आप देखते ना, तो धर्मी है, हम धर्मी है, हम प्रभु हैं। लेकिन क्या सचमुच में हम धर्मी हैं? आगे देखिए, निकाले इसको, पहला कुरिन्थियों और 13 बाब निकाले जरा, पहला कुरिन्थियों 13 बाब। पद 5 जरा पढ़िए भाई, कोई भी पढ़, पहला कुरिन्थियों 13 पद 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। यानी कि खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने आप को जांचते रहें कि हम धर्मी हैं, हम विश्वास में हैं। तो क्या सचमुच में हम विश्वास करते हैं नहीं करते, या हम वैसे ही बोलते रहते हैं? आगे, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हम मेरे और आप में कितने लोग ऐसे जानते हैं कि यीशु मसीह मुझ में है? ये नहीं कि हम मसीह हैं या किस चर्च के मेंबर हैं या हम चर्च में जाते हैं, उससे कोई नहीं। क्या सचमुच में मैं और आप जानते हैं कि मसीह हमारे अंदर है? अगर मसीह हमारे अंदर है तो हम विश्वास में पक्के हो जाते हैं, और मसीह हमारे अंदर नहीं है तो विश्वास में पक्के नहीं होते। हम चाहे कुछ ही बोलते रहे, मैं नहीं बोल रहा, तो बाइबल बता रही है। तो पौलुस लिख रहा है कोरिन्थी कलीसिया को, और उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा वजूद भी नहीं था जब उसने लिखा। अपने आप को जांचना, सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को जांचना। एक जांच, उस समय आदम हव्वा के ऊपर एक परीक्षा आई थी, एक जांच आई थी। बाजी फिर से दोबारा सीकर जांच क्या आई थी? खुदा ने एक तब पर्टिकुलर क्यों मना किया था? अच्छे बुरे के फल के लिए क्यों मना किया था? एक जांच थी, एक परीक्षा थी कि ये इंसान इसको खाता या नहीं खाता है। यानी दोनों बातों को बता दिया कि रिजल्ट ये है कि तुम मर जाओगे, उसके बावजूद भी उसको खाया जाता है। अब वो देख रहा है खुदा, और उसने शैतान को, इब्लिस को भी, सांप को भी फ्रीडम दे दिया बिल्कुल कि तुम जाओ उनसे बात करो। आदम को अलग कर दिया बिल्कुल, हवा अकेली थी, लिखा है बाइबल के अंदर, हवा अकेली थी, तो हवा को अकेला छोड़ दिया, आदम को अलग हटा दिया, और शैतान को फ्रीडम दे दिया कि जाओ। बिना खुदा की मर्जी से शैतान हवा के पास नहीं आ सकता था। तो ये गलत नहीं हुआ उस समय, हम सोचे गलत नहीं हुआ। खुदा वहाँ पर जांच रहा है इनको, आदम हव्वा को जांच रहा है कि मैंने इनको इतनी सहूलियत दी है, मैंने इनको धन की बांटकर दी है, मैंने इनको रचा है अपने हाथ से, सब कुछ इनको दिया, क्या इस सचमुच में मुझे विश्वास करते हैं या वैसे ही है?
क्या मेरी आज्ञा मानते हैं? क्या वैसे ही है? और इसलिए सारा ये कुछ हुआ कि खुदा ने सब कुछ करने के बाद जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया, जीवन के पेड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अच्छे बुरे के ध्यान दिया। अब आगे और आ जाइए, एक चीज़ और है, उत्पत्ति में आ जाइए, ये तीसरा अध्याय पद 22, देखिए तीसरा अध्याय पद 22, और बड़े काम की चीज़ है ये। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। देखिए रिजल्ट क्या हुआ, भले बुरे ज्ञान को मालूम पड़ गया ना, हम नंगे हमारा कपड़े नहीं पहनने के लिए, अपनी अच्छाई अपनी बुराई को समझ में आ गई। इससे पहले जब तक फल नहीं खाया था उनको नहीं पता था। अब खुदा यहाँ पर साबित कर रहा है कि इंसान को मालूम पड़ गया कि ये अच्छा है और ये बुरा है आगे। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खावे और सदा जीवित रहे। देखिए खुदा कहाँ सोच रहा है, हमारा जहाँ पे हम सोचते भी नहीं, कभी कभी खुदा वहाँ सोच जाता है। खुदा ने सोचा कि ये फल खाया, मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने फल खाया और ये भले बुरा ज्ञान समझ गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से दोबारा कोई गलती करें और उस फल को खा लें और फिर हमेशा के लिए जीवित रहें। उसने क्या किया, 23 पद में लीजिए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती कर, आगे 24 में आ जाते हैं, 24 में। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब के और कर्वों को चारों घुमाने वाली जलवाया तलवार और नियुक्त कर दिया। यानी कि उस जो जीवन के पेड़ था उसके चारों तरफ उसने पैरा बटा दिया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि इंसान इसको भी खा ले। अब एक कल्पना कीजिए आप लोग, खुदा ना खास्ता अगर आदम अगर हव्वा वो खा लेती फल तो आज क्या होता? अब कोई मरता ही नहीं, क्योंकि खुदा ने बताया ना कि मरते नहीं होता, चलते रहते ऐसे जैसे चल रहे हैं चलते रहते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ रॉन्ग हो गया है ना, कोई खा लेता तो चलो जीवित तो रहते कम से कम। अब ये तो नहीं कि वो बाइबल बता रही है ज़्यादा तुम्हारी उम्र 70 और खींचतान के 80, लेकिन फिर भी चलो 80-90 के ऊपर भी चले आते लोग बाग। लेकिन बाइबल के अनुसार 70 और 70 के बाद ज़्यादा 80। हमारे लोग का रिटायरमेंट का वो 70 साल का कर दिया, पहले छोटा था पर 70 साल। कभी कभी हम सोचते 70 साल में क्या होगा, आदमी तो आधा तो वैसे ही जाता है कि भाई क्या करेगा काम क्या नहीं करेगा। लेकिन चलो ठीक है, पर बाइबल यहाँ पर ये बताइए कि 70 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, बस इससे ज़्यादा खुदा ने नहीं किया। पहले खुदा ने आपने देखा होगा 935 साल, 930 साल, 979 साल ऐसे करके लोग जिंदा रहे। उसके बाद में आगे जब आते तो खुदा ने 120 साल की उम्र नियुक्त कर दी। बाइबल लिखा हुआ 120 साल तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा सालों तक रहने के लिए गड़बड़ हो रही थी। 120 साल से घटाते घटाते फिर उसने 80 कर दिया। 80 करते करते आज दुनिया के अंदर देख लीजिए कि कोई पता नहीं चलता है कब फ़ोन आ जाए। है सच्ची बात है कि 40 साल, अभी भी हमारा एक मित्र हैं, उनके घर बेटा अच्छा बढ़िया लड़का था, उनका बाहर गया हुआ था, अच्छी वेल सेटल उनकी उसकी नौकरी थी, बच्चे की एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा काफ़ी अच्छा था वो। पर वो अभी ये जो बीमारी आई थी, ये बहुत क्या थी बीमारी वो, हाँ कोरोना जो बीमारी आई थी, उसमें बेचारा वो उसकी डेथ हो गई। और उन लोगों को बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ा कि उनके बच्चे की डेथ हो गई है। वो उसकी शक्ल नहीं देख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो 38-40 के आसपास था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था, 40 के साल, यानी एक जवानी में उनका बच्चा चला गया। तो आजकल तो पता नहीं चलता है कि कब इंसान चला जाए। पहले तो ये था कि चलो भाई 900 से 800, 700, 600 जितना रह रहे हैं कोई बात नहीं। आजकल तो मालूम नहीं पड़ता, कम से घटते घटते यानी 70 से कम और हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, और अब गारंटी नहीं है कि कब इंसान दुनिया से चला जाए। इसलिए खुदा ने बोला है कि इसको मत करना। अजीज़ो, अब बात यहाँ पर ये आती है, इतनी सारी बात हो गई, कभी हम लोगों ने सोचा है
इस चीज़ के लिए कि खुदा ने सारी प्लानिंग क्यों करी। ये जो प्लानिंग कर रहा है, डायरेक्ट बात कर लेता, 2 पेड़ लगा देता, नहीं लगाना चाहिए थे, कुछ नहीं लगाता, आदम की बात कर देता, उसके बाद क्या करता, मौका नहीं देता, सीधा सीधा इंसान को पैदा करके चलता रहता। पर इसकी प्लानिंग, खुदा की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी, और ऐसी प्लानिंग थी कि मैं और आप कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊँगा, इससे है मेरे पास सरवन तैयार है, और उसकी डेट आएगी तो बता दूँगा, तैयार कर लिया मैं, क्योंकि मैं तो अपने 1 महीने पहले सरवन तैयार कर लेता हूँ। अब अगस्त के मेरे तैयार है बिल्कुल टोटली, जुलाई ख़त्म हुआ और अगस्त के मेरे तैयार है। मैं बताऊँगा आपको कि खुदा की जो प्लानिंग क्या थी। ये सारा जो काम हुआ है, इस तरीके का जो काम किया गया, फल लगाए, 2 पेड़ लगाए, और शैतान को मौका दिया, आदम को मना किया, ये मत करना। देखो, आदम को मना किया था खुदा ने, और आदम ने अपनी बीवी को मना किया था। जब आदम को खुदा ने बोला था तब उसकी बीवी दुनिया में नहीं थी, यानी उसके बाद उसकी बीवी आई, और फिर उसने आदम ने अपनी बीवी को बताया। कितनी लंबी बात चल रही है। खुदा ने आदम से बात की, आदम ने अपनी बीवी को बताया। अब डायरेक्टली आदम के पास नहीं गया शैतान, ये भी बड़े उसकी बात बता रहा मैं आपको। किसके पास गया? हवा के पास। और डायरेक्ट किसकी बात हुई थी? आदम की और खुदा की। आदम की और खुदा की बात हुई थी कि तू इस फल को मत खाना। बीवी की तो बात भी नहीं हुई थी, लेकिन खुदा ने किसके पास भेजा? हवा के पास। और बाइबल यहाँ बता रही, नहीं में आप आ जाइए, तो पौलुस कहता है कि इन मर्द नहीं बहकाया गया, बल्कि औरत बहकाई गई है। बदनाम करती है औरत को, तो औरत बहकाई गई है। बाकी तो अगर हम ध्यान से सोचे चीज़ के लिए, तो गलती किसकी थी इसमें? आप बताइए। आदम की थी भाई? नहीं, उसने तो फल खा लिया, हवा ने। ठीक है, खा लिया, कोई बात नहीं, आपका भी अच्छा आंसर है, ठीक है। हवा ने फल खा लिया शैतान कहने से। अब हवा ने उसको दिया, अपने पति को दिया, तो पति को खाना चाहिए। डायरेक्ट बात किसकी हुई है? आदम की, खुदा की। तो आदम चाहता तो उसको डांट सकता था, अरे कैसी बाबली स्त्री तू है, ऐसे कर रही है, तुझे पता नहीं है खुदा ने मना किया है और मैंने तेरे को बताया, और तू मुझे दे रही खाने के लिए। पर क्या हुआ? आदम ने खा लिया। अब ये दोनों ने खाया, आदम की वाटिका से बाहर कर दिया, ये प्लानिंग उन्होंने पूरी करी। अब इसके अंदर जो गहरी प्लानिंग खुदा की कि ये सब क्यों हुआ, ये जो हादसा चला रहा, अभी उत्पत्ति और आगे बढ़ेंगे हम, उसमें ये क्यों किया गया खुदा ने, इसके लिए अगली बार डेट मेरी होगी, शायद तो मैं बता दूँगा आपको, अगले संडे की या उसके बाद की होगी। तो मैं देखता हूँ कि अगर अगले संडे के बाद में रहता हूँ तो ठीक है, बाकी तो बात करेंगे इसके लिए। तो खुदा ने क्या बोला था? इसको मत करना। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। आदम ने से कहा गया खुदा ने कि इसको मत खाना। आइए हम दुआ करें। खुदा मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए। आपने हमें कलाम दिया, हमने बोल दिया है, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना उन पर सब पर आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।